हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सारा चीज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं। तभी जो है आज की क्लास आपको समझ आएगी। यदि चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियो हेल्प कर सकेगा। क्लियर है। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स गाइस। ठीक है, आज यहाँ पे बढ़िया बढ़िया अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा एक चीज आपको और बताते हैं। कभी कभी हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच आपसे एंगल भी पूछा जाएगा। सपोज करिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, दूसरा आपका बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच मान लीजिए एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपका कुछ इस तरह यहाँ पे किसी एंगल के साथ आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर दिया है और ये थीटा की वैल्यू अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये फार्मूला भी याद रखना क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आज के सेशन में गाइस। ठीक है, तो सारा एकदम बढ़िया तरीके से आज का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन भाई सॉल्व। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P, आपको दे रखा है 2,3,5 टू पॉइंट Q 3,4,5, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ठीक है, तो यहां से आपको ये सीखने को मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आखिरकार निकालते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको ये चीजें करनी पड़ेगी जब आगे फिजिक्स में आप पढ़ोगे, है ना। बहुत सारी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जहां पे आपको पोजीशन वेक्टर बताए जाएंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आप पॉइंट दिए हो, पोजीशन वेक्टर दिए हो, तो वहां से आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे P मतलब पॉइंट दे रखा है 2,3, जिसको आप बोल दीजिए R1 वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का आपका 5k कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है इसका P का, राइट। यहाँ पे सिमिलर आप लिख सकते हैं R2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप, राइट। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ये डेल्टा R इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1, राइट। ठीक है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस का 5k कैप। क्लियर है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। क्लियर है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए R2 माइनस R1, तो यहाँ पे देखिए अब इसका देखिए 3i कैप माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा, जस्ट i कैप, 4j कैप माइनस 3j कैप यहाँ पे हो जाएगा जस्ट j कैप, राइट, प्लस का 5k कैप माइनस 5k, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, प्लस का 0k कैप। ठीक है, तो हो जाएगा i कैप प्लस का j कैप और k कैप तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 0 हो गया, प्लस का 5 माइनस, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा गाइस, i कैप j कैप। कहाँ पे है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए वेक्टर आपको दे रखा है, कुछ बी वेक्टर भी दे रखा है, सी वेक्टर भी दे रखा है, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस 2बी वेक्टर प्लस 3सी वेक्टर वुड बी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो कुछ नहीं यार, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कांसेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3j कैप माइनस k कैप, सी वेक्टर दे रखा है 6i कैप माइनस 2k कैप, राइट। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सॉल्यूशन में जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस आपका 3c वेक्टर, राइट। a की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस यहाँ पे j कैप, राइट। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 2 और b की वैल्यू कितनी रखोगे, 3j कैप और माइनस का k कैप। क्लियर है, और प्लस का यहाँ पे 3 और c की वैल्यू कितनी है, 6i कैप और माइनस का 2k कैप। क्लियर है गाइस, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो कुछ ज्यादा टाइम पास करना नहीं है। यहाँ पे लिखा है 2i कैप और यहाँ पे इसमें तो कुछ भी i नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ j और k है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म में आपको i मिल रहा है, k मिल रहा है। ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट इसको करने वाले, बस 2i कैप लिखा हुआ है
अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 18 आई कैप, तुम्हारे पास 2 आई कैप प्लस 18 आई कैप कितना हो जाएगा 20 आई कैप। क्लियर है, ये हो गया। अब तो आई का टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जे कैप लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 जे, समझ रहे हैं कि नहीं, और तो यहाँ पे है नहीं, तो आपके पास जे कैप माइनस का 6 जे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 जे कैप। क्लियर है, प्लस का जे कैप माइनस का 6 जे कैप तो माइनस 5 जे कैप हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये 2 के कैप, ठीक है, माइनस माइनस आपके प्लस और 2 के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये माइनस के कैप, ठीक है। तो आपके पास प्लस का 2 के कैप और माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 के कैप। क्लियर है गाइस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देख सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होने वाला दैट इज इफ ए वेक्टर आपको दे रखा है 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड b वेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे 7 i कैप प्लस 24 j कैप, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a वेक्टर इज। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, लेट्स सॉल्व दिस, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक a वेक्टर और दूसरा आपका b वेक्टर, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन तलाशना है जो वेक्टर a के क्या हो पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले b का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है भाई, इसका स्क्वायर वैल्यू, राइट। तो इसको जब ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 दैट इज इक्वल टू 25 यूनिट, राइट। 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25 यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ p, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये तो हो गया, ये तो देखना ही है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन उसमें बोली गई कि भैया a के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिखाई थी कि मान लीजिए हमारे पास कोई p वेक्टर है, दूसरा आपका q वेक्टर है, अगर आपस में पैरेलल है तो हम p वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ कुछ q वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, क्या होना चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या 5 अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा i कैप प्लस आपका यहाँ पे 4j कैप, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए 3i कैप प्लस 4j कैप आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। अगर बी की बात करते तो यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बस 3i कैप प्लस आपका 2j कैप, तो ये भी नहीं हमारा बन रहा क्योंकि हमारे पास क्या बनना चाहिए यहाँ पे ये वेक्टर बोले 3i कैप प्लस 4j कैप बनना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन की बात करें 20i कैप प्लस 15j कैप है। क्लियर है, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे 4i कैप प्लस 3j कैप बन रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। है समझ, हमारे पास एक्चुअल में क्या बनना चाहिए, यहाँ पे 3 बनना चाहिए i में और यहाँ पे 4 बनना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब डी की बात करते हो तो डी में हमारे पास देखो दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। डी में अगर 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 3i कैप प्लस आपके पास 4j कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए हमारे पास 5 इंटू ए वेक्टर लिख सकते कि नहीं, कौन सा वेक्टर हो जाएगा आपके पास, समझ रहे कि नहीं, कोई वेक्टर आपके पास है तो इसके क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं सी वेक्टर, है समझो। सी जो है ए के पैरेलल है, कैसे, क्योंकि सी को आप ए के टर्म्स में लिख पा रहे हो, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछा जाए तो कितनी आ रही है आपके पास 5 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक ही कंडीशन यहाँ पे देख के आपको पता लग रहा है कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना तो देख लो ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 625, तो आंसर कितना आएगा आपके पास जस्ट 25। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड सी का भी चेक करोगे ना तो वही आ रहा है, बात समझ आ रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो सी और डी का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, लेकिन सी में प्रॉब्लम क्या है, उसको आप ए के साथ पैरेलल वेक्टर के टर्म्स में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, लेकिन डी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यार ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू देयर का 4i कैप माइनस का 3j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 8j कैप विल बी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, मतलब उस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के क्या हो रिजल्टेंट के पैरेलल, ठीक है।
कुछ नहीं भाई, चलिए इसको भी उड़ा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट तो यही होता है, सम कर दो दोनों का, वेक्टर सम कर दो। हमारे पास 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आई कैप प्लस का 8 जे कैप। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप 12, सॉरी 8 आई कैप, तो हो जाएगा 12 आई कैप और माइनस 3 जे कैप प्लस 8 जे कैप, कितना हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप। क्लियर है गाइस, तो ये हो जाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसको कुछ नाम दे दो यार, एन कैप, ठीक है। ऐसा इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना, तो कितना हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपके पास 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यहाँ पे इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब यहाँ पे इसका सब करेंगे, 144 प्लस 25 होता है 169, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या चला जाएगा, P इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 जे कैप विल बी, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी है। ओके गाइस, चलिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का, राइट, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि दो वेक्टर आपको केवल उनके बीच का अगर एंगल निकालना हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी आपको बताई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, बोले तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चीज आपको समझ आने वाली है, एक तो डॉट प्रोडक्ट सीखने को मिलेगा, दूसरा एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे हैं, तो ए की वैल्यू 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस 5 के कैप हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा डॉट लगाएंगे यहाँ पे 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस क्या हो जाएगा 5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट देखिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ये सब आपको सिखाया गया। तो यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे कराना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर आपसे पूछो कितने टर्म्स बनेंगे, देखो 3 इधर टर्म्स है 3 इधर टर्म्स है, तो आई का पहले इन तीनों के साथ होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका 4 जे का इन तीनों के साथ होगा, तो कितने टर्म बनेंगे 3, पहले 3 बन चुके हैं, 3 आई का इन तीनों के साथ कराया तो कितना 3 टर्म्स, 4 जे का इन तीनों के साथ कराया तो फिर से 3 टर्म्स, कितने हो गए 6 टर्म्स, 5 के इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल कितने बन जाएंगे 9 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ काउंटिंग है भाई, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 3 टर्म ही बचेंगे, कैसे ध्यान से देखो, ऑलरेडी आपको सिखाया गया था कि आई का आई के साथ करोगे तो डॉट प्रोडक्ट आपका 1 आएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, आई का आई के साथ 1 हो जाता है डॉट प्रोडक्ट केस में। मैंने आपको बताया था आई डॉट आई करूं, जे डॉट जे करें, के डॉट के करें, वैल्यू क्या मिलती है 1 मिलती है, राइट। एक तो ये चीज आपको हमें बताई गई थी यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में, और दूसरा चीज बताया गया था कि आई डॉट जे करूं, जे डॉट के करूं, के डॉट आई करूं, आंसर क्या मिलेगा 0। बस ये प्रॉपर्टी आप यूज करनी है आपको, ठीक है। तो 3 3 4 9 और आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस लगाओ 4, अब देखो आई का बाकी के साथ 0 हो जाएगा, आई का जे के साथ के साथ सब 0, लेकिन ये जरूरत नहीं है, 4 का सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी का तो क्या हो जाएगा 0, तो 4 4 जा 16, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 5 5 जा 25, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस का और माइनस का, जब प्लस माइनस टकराते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए डॉट बी क्या आ गया, ध्यान से देखिए आपके पास 0, क्यों 16 प्लस 9 25 माइनस 25 तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब यार क्या है, जब ऊपर वाला टर्म ही 0 आ गया तो पूरा मामला 0 ना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय फिर कुछ भी लिखते रहो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स 0, आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। आया समझ में। अब यहाँ पे एक चीज अपने को पता चल रहा है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कितने एंगल पे होंगे 90 डिग्री पे होंगे।
समझ गए कि नहीं? ठीक है, और ये तो प्रॉपर्टी ही आपको लिखाई थी। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू द टू आई कैप प्लस 3 j कैप अलोंग द वेक्टर आई कैप प्लस j कैप इज। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो, राइट। देखिए यहाँ पे वेक्टर के टर्म्स भी बता दूंगा आपको डायरेक्ट, और सीधा सीधे यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे अभी आप सो गाइस चलिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ए वेक्टर तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस का 3 j कैप, राइट। अब यहाँ पे इस वेक्टर को कुछ भी नहीं बोला तो हम अपनी तरफ से इसको b वेक्टर बोल देते हैं, i कैप प्लस क्या हो जाएगा j कैप, राइट। सो हमसे पूछा गया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू अलोंग वेक्टर, इसके निकालना है i कैप प्लस j कैप, जिसका हमने क्या नाम दे दिया है b वेक्टर, राइट। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट वेक्टर निकालने के लिए जिस वेक्टर के लॉन्ग पूछा है उन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट लिखो। आया समझ? तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा 2 i कैप प्लस का 3 j कैप इनटू i कैप प्लस का j कैप। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ट्राई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 आया सर, प्लस आपके पास 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। क्लियर गाइस? तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट कराना आया होगा। ठीक है, i का i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, बाकी का सबका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a डॉट b। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट वेक्टर होता है यहाँ पे लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय जिसके लॉन्ग निकालना है उसका नीचे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर हमसे डायरेक्शन पूछा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b वेक्टर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो हमसे सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा था। यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर तुम्हारे पास कितना आया 5, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, b वेक्टर का जस्ट मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ से, इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 1 √2। तो 5 पाई √2 इज द आंसर है। क्लियर है? सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आएगा। इसका आंसर जाएगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास सेवन क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू समथिंग दे रखा है इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये आपको दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा आपको बताना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं कैसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि दो वेक्टर दिए हैं आपस में परपेंडिकुलर है और उनमें कुछ एक कांस्टेंट वगैरह डाल दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो। ओके गाइस, चलिए भाई इसको भी अपन देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको कुछ सपोज कर लीजिए आप ए वेक्टर, ठीक है, और इसको भी आप कुछ सपोज कर लीजिए यहाँ पे बी वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट की कहानी याद है कि भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। ठीक है, तो हमने ए और बी इनको बोला है तो इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, यही इसका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आपके पास ए वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस का 8 k कैप लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराना 4 j कैप माइनस का 4 i कैप प्लस अल्फा k कैप, क्लियर इक्वल टू 0। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। और देखो यार टाइम पास नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो पलक झपकते ही फेंकोगे। बात समझ आ रही है? बस आपको डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। कैसे, ये सब मैं आपके लिए समझा रहा हूँ इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ, अदरवाइज हमें करना होता तो हम सीधा सीधा क्या करते आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के के साथ हो गया। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ना बच्चे लोग कभी केयरफुली न करने की वजह से वो लोग मिस्टेक करते थे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले जे लिख दिया है बाद में आई लिखा हुआ है और बच्चे देखते सुनते हैं नहीं, सीधा आई का जे के साथ करा देंगे। आया, उनको लगता है सब सीक्वेंस में लिखा हुआ है और आंसर बाद में गलत आ गया। ठीक है, और हो सकता है वो गलत ऑप्शन भी यहाँ पे मेंशन हो। ठीक है, तो आप टिक करके चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई का आई के साथ कराना, तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है 2 4 जा 8 और माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 j कैप और यहाँ पे 4 j कैप, तो प्लस का कितना 12। ठीक है, यहाँ पे 8 और ये अल्फा 8 k कैप और अल्फा, तो हो जाएगा प्लस 8 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे माइनस 8 और प्लस 12 तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4, समझे। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4/8, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। आया समझ? ये हमारे पास अल्फा की क्या हो जाएगी वैल्यू, दैट इज आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वेक्टर a वेक्टर इज पैरेलल टू द अनदर वेक्टर b वेक्टर, देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a क्रॉस b विल बी इक्वल टू, राइट। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, बढ़िया, इसको भी समझ लेते हैं। तो ओरल क्वेश्चन है, उसने बोला है कि इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर b, ठीक है, मतलब बोला है a और b आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक है, देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a क्रॉस b विल बी,
मतलब यहाँ पे अब दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो ना आएगा। ये तो कंडीशन ही लिखाया था भैया, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ही लिखाया था। क्यों, आप यहाँ पे ए क्रॉस बी करोगे तो हमारे पास क्या आता है, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन वगैरह भी आएगा तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे देखिए जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना होता है दोनों के बीच, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक है, जीरो वेक्टर लिखना ज्यादा सही है, विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो भी लिखा हुआ है तो गड़बड़ नहीं करना है, जीरो नहीं लिखना है, जीरो वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बात समझ आ रही है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तो वो आपको एक जीरो वेक्टर मिलेगा, नल वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। ये बात बहुत अच्छी बताई सर आपने, और इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जीरो भी मेंशन है, जीरो वेक्टर भी, तो आंसर आपको क्या टिक करना है, जीरो वेक्टर। जो डॉट प्रोडक्ट नहीं करा रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो तो डायरेक्शन भी आपको लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे एन कैप लगाया, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको सी वेक्टर दे रखा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी। देखिए सीधा सीधा ना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, आप इजीली तरीके से इसको कर सकते हो। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है यार, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट का ही जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और हमारे पास z एक्सिस, ठीक है। अच्छा, z एक्सिस में हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लिया है क्या, a वेक्टर, y एक्सिस में लिया हमने b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि भैया अपनी फिंगर्स को किधर करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ a क्रॉस b, ठीक है। तो जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है, a वेक्टर, तो a वेक्टर की तरफ आपको अपनी फिंगर्स को करना है और किधर कर्ल कर देना है, b की तरफ। तो जैसे ही आप फिंगर्स को अपना कर्ल कर दो b की तरफ, तो आपका जो थंब होगा ना, आप देखोगे डेफिनेटली आपको किधर आएगा, थंब बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। अब यहाँ से देखिए पता लग रहा है कि ध्यान से देखिए, सी जो है ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी बोला गया है वो हमारा अगर सेपरेट कंपेयर करोगे सी को ए और बी से, तब भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये तो सही है और बी भी सही है, ठीक है। मतलब सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है और सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इसके परपेंडिकुलर है। आया समझ, मतलब डीबी की बात करें तो डीबी क्या लिखा हुआ है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये बात भी सही है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज आपका सी, जो कि क्या है, रॉन्ग है। उसने बोला है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, है ना। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है कुछ आई कैप प्लस के कैप, जो भी दे रखा है, इनको जब ऐड करोगे, ए प्लस बी वेक्टर करोगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना आएगा सी वेक्टर, 2i हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा प्लस के आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आई और जे तो कंटेन कर रहा है ना ए प्लस बी, समझ रहे हैं कि, और साथ में एक के वेक्टर और आएगा। तो सी जो है किसके प्लेन में है, आई जे के प्लेन, मतलब सब कुछ यहाँ पे आ गया, आई जे तो है ही, साथ में के वेक्टर भी यहाँ पे आ गया, तो प्लेन तो वही है ना, परपेंडिकुलर तो आया नहीं सबके, ठीक है। आया समझ, तो ये चीज होता है। तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लेन चेंज नहीं होता, प्लेन वही आता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पूछा गया है, एक टू वेक्टर्स आपको दे रखा है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी। तो गाइस यहाँ पे आपको बताया गया है कि भैया जो दो वेक्टर दिए हैं आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू बताना। तो कभी देखो आपको पूछा जाएगा दो वेक्टर दिए जाएंगे, कभी परपेंडिकुलर बोलेगा, कभी पैरेलल बोलेगा, तो जस्ट आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मान लीजिए k वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और दूसरा हमारे पास b वेक्टर, हम इसको सपोज कर लेते हैं माइनस का 4i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस लैम्डा k कैप, क्लियर है। तो ये चीज है। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपके पास दो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। पैरेलल केस में आपको पता है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। आया समझ, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं सिखाऊंगा, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड सिखा देता हूँ। तो ए क्रॉस बी करिए ना, तो ए क्रॉस बी कैसे किया जाए, सबसे पहले यहाँ पे डंडे लगाओ दोनों साइड और यहाँ पे लिखो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, ये हो जाएगा।
ये थोड़ा सा जो है लेंथी मेथड है जो बताने जा रहा हूँ, और इसका शॉर्ट मेथड भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट रेशियो देखना होता है, डायरेक्ट आंसर पूछ दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बी वेक्टर, सॉरी इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो ना, आई जे के, तो 2 3 -1। ठीक है, बी के कोएफिशिएंट -4 -6 और माइनस लैम्डा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरा कराने का मकसद ये है ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट सीखो। तो कुछ नहीं करना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ये जो मेथड है थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करती है, इजी बना दे तो डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, साइन वाइन पे भी दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, यहाँ पे साइन कैसे चलता है, प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ का प्लस। ठीक है, अल्टरनेटिव चलते, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आई को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है और ये रो होता है। तो इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 और यहाँ पे माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, -3 लैम्डा। ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ पे -6 -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे 6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस जे कैप। ठीक है, अब ये कॉलम छोड़ना है, रो तो आपका यही रहेगा। ठीक है, ये गया ये गया, सारे एलिमेंट छोड़ दो, क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, 2 और यहाँ पे माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा। यहाँ पे -1 -4, बीच में दोबारा माइनस रहेगा, -1 -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस एक कैप लिखो, ये गया ये गया, तो -2 सॉरी +2 -6, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, बीच में माइनस लगाओ, ये 3 और ये -4, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 3 4 4। ठीक है, तो ये टर्म तो भाई जीरो ही हो गया पूरा, आया समझ। अब देखिए आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू दो जगह से निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहे इस टर्म को जीरो कर लीजिए, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या होता है कि हर एक टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है आपको, जीरो है ना, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर मैं इस टर्म को जीरो करता हूँ तो -3 लैम्डा, आया समझ, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो -3 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो यहां से अगर बात करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/3, तो कितना आएगा, -2। समझ गए, बट यहाँ पे माइनस माइनस कुछ मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे देखिए 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो लैम्डा की हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज आपके पास यहाँ पे एक्चुअली -2 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड करके यहाँ पे दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू करके, तो आपके पास यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा, तो -2 लैम्डा -4 इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू फिर से -2 आएगी। ठीक है, तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं आपको वो भी थोड़ा सा सिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे रेशियो ले लेना है, इसका आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू, है ना, पैरेलल की कंडीशन होती है, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1/2, इधर हो जाएगा -1/2, इधर हो जाएगा प्लस का 1/λ। तो आप जहां से भी कंपेयर करें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 ही आ रही है। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। जस्ट आपको क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर टू वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑन दैट केस वहां पे कोई कांस्टेंट वगैरह फंसाया होगा तो आपसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछा होगा। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट आपको रेशियो कर लेना है, आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया, वहां से भी आप निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, सो आई होप यार सॉल्यूशन आपको दोनों मेथड से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जिसको क्रॉस प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर रखे हैं, टेंशन मत लो, क्रॉस प्रोडक्ट सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि इसकी जरूरत में बार बार पड़ने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन, समझते हैं इसके कांसेप्ट को। ठीक है, हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दोनों साइड में डंडे लगाओ, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है भाई। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। यहाँ पे लिखो अपनी तरफ से आई कैप, जे कैप और ये के कैप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है उसी को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए वेक्टर, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो ना, आई जे के की कोएफिशिएंट,
हो जाएगा 3 1 और ये 2। नेक्स्ट हमारे पास बी वेक्टर कितना है, तो इसका हो जाएगा 2 -2 और ये 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से वही आई कैप और एक साइन आपको पता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रो, ये आपका कॉलम और ये रो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 2 2 जा 4, एक साइन ये है और एक साइन ये, क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4। ठीक है, माइनस का जे कैप। ध्यान से देखिए, अब ये कॉलम जाएगा, रो तो अभी फिक्स है, 3 4 जा 12। ठीक है, बीच में माइनस आएगा, ये गया 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का एक। अच्छा, अब आपके पास ये गया 3 2 जा -6 और ये आपके पास माइनस साइन बीच में आएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस और ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 4 4 8 आई कैप। ठीक है, और 12 - 4 कितना आपका माइनस का 8 जे कैप, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 8 के कैप। आया समझ में? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया है ए क्रॉस बी। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी भाई। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, कुछ नहीं करना यार। ठीक है, जब आप आई को सॉल्व कर रहे हो, आई कैप, तो ये वाला कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, ये जो बचे हुए एलिमेंट है। ठीक है, 1 का 4 के साथ 4 आ जाएगा, 2 का 2 के साथ 4, और बीच में हमारे साइन इधर से आया तो माइनस, और एक माइनस साइन यहाँ से मिलेगा, माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया, फिर साइन अपना ये वाला माइनस जे कैप। ठीक है, ये कॉलम जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा यहाँ पे 12। ठीक है, 2 2 जा यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस का के कैप, और साथ में आपके पास ये गया, तो 3 2 जा 6 माइनस का, और आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1 × 2 माइनस। ठीक है, ऐड करके हमारे पास ये। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करो, डंडे लगा दो भाई। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाओ। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 8 स्क्वायर तो हर जगह से कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 1। ठीक है, तो 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3, तो 8√3 यूनिट में आ जाएगा कुछ, समझ रहे हैं ना, जो भी होगा। तो हमारे पास P इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार ये सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ आ गया हो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में डरावना है लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछा है कि आपको यहाँ पे दे रखा है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी वेक्टर आपको बताना है इज। ठीक है, ऑप्शन भी बड़े डरावने से दे रखे हैं, बड़ा ही सिंपल है अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मालूम है तो, राइट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, हमें कंडीशन दे रखा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 ए डॉट बी दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, बट यहाँ मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे √3 एज इट इज रहेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है तो इसको क्या लिखूंगा, ए बी कॉस थीटा। बात समझ आ रही है? दोनों साइड ए बी से भाग लगाओगे तो ये जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। आया समझ? और यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जब 60 रखोगे तो आपके पास tan 60 कितना आता है √3, तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, बस यही चीज निकलवाने के लिए उसने एक कंडीशन बना के दिया था। अब ये तो हमें मालूम भाई, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया समझ? थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो हमारे पास आंसर ही आ गया ना, कितना हो जाएगा जस्ट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2 तो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे ab की होल पावर 1/2। समझ गए क्या? तो हमारे पास इसका आंसर जाएगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको बड़े तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 दैट इज गिवन एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स। इतना दे रखा है, इतना व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। में समझते हैं इसके कांसेप्ट को। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है।
अच्छा, इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी। इसकी खास बात ये है कि हमारे पास जो इसकी पैरेलल साइड होती है ये इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होगा? देखो एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो ए बी लिखा है, ए बी जो साइड है, समझ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? बी सी के साथ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको करना है, तो जस्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और ए बी वेक्टर इक्वल टू जो आपको दे रखा है दैट इज कितना दे रखा है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मतलब एडजेसेंट साइड दे रखा है ना। और साथ में बीसी वेक्टर इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। तो बस इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना भाई, डंडे लगा दो और यहाँ पे लिख देना i कैप j कैप और आपका k कैप, ठीक है। अच्छा, ए बी वेक्टर आपके पास ये है तो 1 2 3 हो जाएगा, और बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इतना आपके लिए होमवर्क है भाई, ये चीज आपको कर लेनी है, ठीक है गाइस। तो ये था भाई क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ यहाँ पे मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का, ठीक है। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ उसका कंपोनेंट देखना हुआ, ठीक है, वो भी टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। लगभग सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे किया है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन गाइस, ठीक है। वेक्टर से रिलेटेड जितनी कहानी मेरे माइंड में थी, इतना हमारे पास था, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।